हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सारंगी का पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है घर। बहुत ही आनंदमयी और मज़ेदार कविता। तो बच्चों, आप सभी को अपना घर बहुत अच्छा लगता है ना। हम सब घर में रहते हैं, मम्मी पापा सभी के साथ, दादा दादी दीदी भैया, है ना। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो हम पढ़ेंगे अपनी कविता। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। बच्चों, आप भी पढ़ो मेरे साथ। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। मतलब आप कहीं भी चले जाइए घूमने खेलने, लेकिन आप वापस कहाँ आते हैं? अपने घर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। अच्छा बच्चों, बताओ घर को माँ की गोदी जैसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें अपने घर में हर जगह अपनी माँ की बनाई हुई चीज़ें दिखाई देती हैं। हमें अपने घर में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। जिस जगह भी आप बैठेंगे खेलेंगे, आपको हर जगह आपकी माँ का एहसास होता है। चलिए आगे चलते हैं। थक कर जब वापस आते हैं कैसे पिच पिच जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो थक कर हम वापस कहाँ आते हैं? अपने घर में। और जब हम वापस आते हैं तो हमारा घर हमें क्या करता है? यानी घर में रहने वाले लोग हमें खिला पिला कर और आराम दिलाते हैं। यानी हम घर में आराम से सो जाते हैं और हमें एक नई ताजगी देता है। यानी हम जब कहीं बाहर से आते हैं और अपने घर पे आ जाते हैं तो हमें एक नए तरीके का आराम मिलता है, मतलब सुकून मिलता है। अब देखिए यहाँ पर यह है एक छोटा सा बच्चा और ये उसके घर के लोग। ये सब क्या कर रहे हैं? ये देखिए, वो अपने भाई के साथ खेल रहा है। ये देखिए, जब कोई बाहर से आया तो छोटा बच्चा क्या कर रहा है? दौड़कर उसके पास जा रहा है। तो ये कौन होंगे? उसके पापा हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वो अपने पापा से ही तो पूछ रहा है। ये देखिए, फिर उसके पापा ने क्या किया? आकर उसे गोदी में उठा लिया और गले से लगा लिया। होता है ना घर बहुत प्यारा। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, इस कविता के लेखक कौन है? दिवेक रमेश जी। चलिए अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? सोचकर बताइएगा, क्या अच्छा लगता है आपको? मम्मी के हाथ का खाना, आपके खिलौने, है ना। चलिए प्रश्न 2, आपको कब कब घर की याद आती है? जब आप किसी और के घर चले जाते हैं, आप कहीं बाहर चले जाते हैं, या आप स्कूल आ जाते हैं, तब आपको घर की याद आती है ना। खेलने में तो नहीं आती होगी। चलिए प्रश्न नंबर 3, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप सोचकर लिखिए। हाँ, प्रश्न नंबर 4, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। जैसे दिवाली की सफाई, दीदी की शादी की तैयारियां, या कोई अन्य काम। ये आप अपने आप सोच कर लिखिएगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट आते हैं
परिवार के लोगों से बात करके पता करना है और यहाँ पर लिखना है कि हम परिवार के लोगों को किस नाम से बुलाते हैं। जैसे आपकी माँ की बहन, यानी आपकी माँ की बहन को आप क्या कहते हैं? बताओ बताओ। ये शाबाश, मौसी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? मौसी। नेक्स्ट है आपकी माँ के भाई, यानी आपकी माँ के मम्मी के भाई को आप क्या कहते हैं? मम्मी के भाई को कहते हैं गुड, मामा। सबको पता होगा क्योंकि मामा बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट, आपके पिताजी की बहन, यानी आपके पापा की बहन को आप क्या कहते हैं? वेरी गुड, बुआ। और बुआ के सब लाडले होते हैं, है ना? आपके पिताजी के भाई, पापा के भाई को आप क्या कहते हैं? अगर भाई बड़े होते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं ताऊ, अगर भाई छोटे होते हैं तो उन्हें कहते हैं चाचा। सही है? तो इस तरीके से आप इन्हें भरेंगे। तो बच्चों, आज की कविता आपको कैसी लगी? अच्छी है? कविता का नाम क्या है? कविता का नाम है घर, और जो लिखी किसने है? दिव्यक रमेश जी ने। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।